हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीके जीएस के जो इंडियन इकोनॉमी के पार्ट 2 है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बता दें कि ये यूपी पुलिस 2024 के लिए री एग्ज़ाम के लिए बैच है जिसमें हम लोग जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं टॉपिक बाई टॉपिक सिलेबस के अनुसार। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 की बात करें तो इससे पहले हमने पार्ट 1 का अध्ययन किया था जो कि पिछली वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे। ठीक है दोस्तों, बता दिए क्लास नंबर 3 है जिसकी टाइमिंग हमेशा 9 बजे होती है और जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें VVI क्वेश्चन होने यानी कि प्रीवियस यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए मतलब इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही होता है हर एग्जाम के दृष्टिगत से। आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो जीके जीएस के क्वेश्चन सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जीके जीएस के क्वेश्चन कहीं से भी ले तो वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो बिना देर के आज का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं और इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है मतलब कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है रक्षा व्यय, बी में ऋण का ब्याज भुगतान, सी में सब्सिडी का भुगतान और डी में सामाजिक ओवरहेड्स के निवेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋण का ब्याज का भुगतान जो है भारत में वर्तमान सरकारी व्यय का सबसे बड़ा एकल मद है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मोर मेगा स्टोर जो है खुदरा श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? जो मोर मेगा स्टोर है वो जो है वो किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी में है भारतीय इंटरप्राइजेज, सी में आदित्य बिरला समूह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आदित्य बिरला समूह यानी कि सी इसका राइट आंसर है। क्या चीज़ जुड़ा है ये संबंधित है? तो मोर मेगा स्टोर जो है आदित्य बिरला समूह से संबंधित है। ये उद्योग है, भारतीय उद्योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत की निर्यात वस्तु के रूप में कौन सा मसाला मूल्य शीर्ष स्थान है? मतलब जो भारत में जो मसाले उगते हैं उसका मतलब जो निर्यात होता है उसका कौन सा मतलब कॉस्ट होता है, मतलब वो दर उसका ज़्यादा होता है यानी कि लागत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में काली मिर्च, बी में है मिर्च, सी में हल्दी और डी में इलायची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिर्च जो है भारत में के निर्यात में सबसे मतलब अधिक कॉस्ट वाला निर्यात वस्तु है मसालों में। ठीक है, तो मिर्च इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? जो 14 प्रमुख बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यही क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में 1967 में, बी में 1968 में, सी में 1969 में और डी में 1971 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1969 में जो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं मतलब किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में भारतीय रिजर्व बैंक, बी में भारतीय स्टेट बैंक, सी में भारत के राष्ट्रपति और डी में भारत सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत सरकार जो है 1 रुपये का नोट जारी करता है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया मतलब कब अपनाया? तो ऑप्शन नंबर ए में 1955 में, बी में 1956 में, सी में 1957 में और डी में है 1958 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1957 में जो है भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया था। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? अभी आप लोग पढ़े 14 थी मतलब एक दिन हुई थी कि कब हुई थी? तो
69 में। मतलब आप पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए में 14, बी में 21, सी में है 20 और डी में है 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 जो है भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, मारुति कारें मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है, मतलब किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में जापानी प्रौद्योगिकी, बी में कोरियाई प्रौद्योगिकी, सी में रूसी प्रौद्योगिकी और डी में जर्मन प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापानी प्रौद्योगिकी पर ये आधारित है। मारुति कारें जो है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में खपत की में वृद्धि, बी में उत्पादन में वृद्धि, सी में है घाटे के वित्त पोषण में कमी और डी में है कराधान उपाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खपत में वृद्धि के कारण जो मुद्रास्फीति है उसको रोकने में सरकार उपाय नहीं की है, खपत में वृद्धि। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का सूरत मौसम है, मतलब कैसा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शुष्क मौसम है, मतलब कौन सा ऐसा मंथ है जो उसमें शुष्क मौसम होता है। ऑप्शन नंबर ए में मार्च अप्रैल, बी में सितंबर दिसंबर, सी में जनवरी जून और डी में है फरवरी अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनवरी जून में जो है अर्थव्यवस्था भारत का ठप हो जाता है, सुस्त हो जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का भुगतान नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है ऋण की फिनिशिंग, ऋण का राशनिंग, बी में उपभोक्ता ऋण के विनियमन, सी में मार्जिन आवश्यकताओं में भिन्नता और डी में मार्जिन आवश्यकताओं में विनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्जिन आवश्यकताओं में भिन्नता। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर में आरक्षित बाजार, बी में संस्थागत बाजार, सी में मुद्रा बाजार और डी में है विनिमय बाजार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्रा बाजार को हम लोग धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर में बढ़ती है, बी में घट जाती है, सी में स्थिर रहता है और डी में आय बन जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाती है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको हम RINL कहते हैं, में सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी में विनिवेश किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 5%, बी में है 50%, सी में है 10% और डी में है 12%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, RRB की स्वामित्व है। तो ऑप्शन नंबर में केंद्र सरकार में, बी में राज्य सरकार में, सी में परियोजक बैंक में और डी में उपयुक्त सभी द्वारा संयुक्त रूप से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी द्वारा संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16वां क्वेश्चन, किस देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आय विधि, बी में आउटपुट विधि, सी में इनपुट विधि और डी में निवेश विधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निवेश विधि को हम लोग राष्ट्रीय आय के निर्धारित निम्नलिखित में से वो विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों के मलिन बस्तियों को मुक्त बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव आवास योजना। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन,
सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान राजकोषीय घाट मतलब कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 7%, बी में 4%, डी में 8% और डी में 1%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4%। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कॉमर्स के त्रासदी कहा जाता है, इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा ही किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में गैरेट हॉर्डिन, बी में सुलिगमैन, सी में एल्फ्रेड वेगनर और डी में एपी लोमियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैरेट हार्डिन। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन, रेपो रेट क्या है? जो रेपो रेट है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए में वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को धन उधार देता है, बी में वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों का धन उधार लेता है, सी में वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को धन उधार लेते हैं और डी में वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को धन उधार देता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को धन उधार देता है। ठीक है, रेपो रेट कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन अब समाप्त हो गया यानी कि इंडियन इकोनॉमी आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, यानी कि जितने भी क्वेश्चन बने इंडियन इकोनॉमी के वो आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो अब क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इसमें पिछली वीडियो में 30 हुए थे और इसमें 20 हुए, यानी कि 50 क्वेश्चन बने अर्थव्यवस्था से, जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। VVI MCQ क्वेश्चन होंगे। ठीक ना, तो 50 क्वेश्चन में से आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा भास्ट नहीं है, बस एक बार रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद 2x पर करके और रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आप लोग का वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।